हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। सेबी ने किया लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी शुरू करने का ऐलान। 1 नवंबर से शुरू होगी सुविधा। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म के जरिए डाटा सिक्योरिटीज़ में लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी शुरू करने का ऐलान किया है। लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होगी काफ़ी मददगार साबित। इसकी शुरुआत होने से लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज़ रखने वाले इन्वेस्टर्स पहले से तय तारीखों पर पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करके इन सिक्योरिटीज़ को वापस बेच सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि इससे लिक्विडिटी सुनिश्चित होगी और ये विशेष रूप से खुदरा निवेशकों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। इसके साथ ही डेट सिक्योरिटीज़ में खुदरा निवेशकों का निवेश बढ़ाने में भी मददगार होगी। पीएम मोदी का 20 को वाराणसी द्वारा 3254.03 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 6 घंटे प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान पीएम वाराणसी सहित पूरे देश को दीपावली के पहले 3254.03 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात भी देंगे। इसमें 380 करोड़ की 15 योजनाओं का लोकार्पण व 2874.17 करोड़ की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास होना है। वाराणसी प्रवास में पीएम मोदी सीगरा खेल स्टेडियम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जिले में प्रशासनिक सरगर्मी बढ़ गई है। अफसर और भाजपा के काशी क्षेत्र के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। सीगरा स्टेडियम में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। एसपीजी टीम भी शहर में पहुंच गई है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही 6 अन्य जिलों को एयरपोर्ट की सौगात देंगे। इसमें डोगरा, दरभंगा, आगरा एयरपोर्ट में नए सिविल एनक्लेव का निर्माण का शिलान्यास करेंगे। इनकी लागत 3041 करोड़ रुपए है। इसके अलावा रीवा एयरपोर्ट में नए टर्मिनल भवन का निर्माण, महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर में नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य और सरसवा एयरपोर्ट में सिविल एनक्लेव का निर्माण परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इनका निर्माण 255.18 करोड़ रुपए से होगा। टीबी संक्रमण का पता लगाने के लिए आईसीएमआर ने विकसित की हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन। टीबी यानी क्षय रोग का पता लगाना अब और भी आसान हो गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ने हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की है। इससे घर पर भी मरीजों की टीबी जांच की जा सकेगी। टीबी के खिलाफ लड़ाई में एक नई उपलब्धि। इस बारे में आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि टीबी संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में एक नई उपलब्धि हासिल हुई है। भारत में हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की गई है, जिससे मरीजों में टीबी की बीमारी का जल्द पता लग सकेगा और फिर उसका समय से इलाज करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार का किया उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नितिन गडकरी ने प्रदर्शनी का दौरा किया, जहां मेथनॉल आधारित उत्पादों एवं मशीनरी का प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए नीति आयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत को एक ऐसी नीति के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है जो बढ़ते प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन के आयात के प्रमुख मुद्दों से निपटने के लिए लागत प्रभावी, स्वदेशी, आयात विकल्प आधारित और रोजगार पैदा करने वाली हो। कोयला मंत्रालय ने अभियान चलाकर सौर ऊर्जा अपशिष्ट प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई। जी किशन रेड्डी ने ये बात बोली है। वर्तमान में जारी विशेष अभियान 4.0 के अंतर्गत कोयला मंत्रालय ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू के साथ अभियान के अनेक गतिविधियों का सक्रिय रूप से क्रियान्वयन कर रहा है। इस प्रयास से कोयला क्षेत्र में स्वच्छता और दक्षता में वृद्धि के लिए लक्षित कई श्रेष्ठ प्रयासों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहन मिले हैं। मंत्रालय ने 2 से 31 अक्टूबर 2024 के मध्य क्रियान्वयन में अहम प्रगति दर्ज की। अब तक 62,08,064 वर्ग फुट के लक्ष्य के अनुपात में 211 स्थानों पर 13,01,043 वर्ग फुट स्थान स्वच्छ किया गया है। 8,286 MT स्क्रैप के लक्ष्य के अनुपात में 3,516 MT स्क्रैप समाप्त किया गया, जिससे 83 लाख इतना 707 रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है। करीब 8 करोड़ के आसपास है ये।
इसके साथ ही 15,322 भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा की गई और 5,253 फाइलों को हटाया और बंद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी, कहा भाषा, साहित्य, कला और अध्यात्म राष्ट्र की पहचान। पीएम मोदी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि भारत एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल पड़ा है, जिससे अमृतकाल के रूप में जाना जाता है, जो 2047 तक समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि यह अवधि देश के विकसित भारत के उदय का गवाह बनेगी। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के ज्ञान से निर्धारित देश का विकास रोडमैप अभूतपूर्व और सकारात्मक बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि देश बुद्ध की शाश्वत शिक्षाओं का पालन करके विकास की नई राह तैयार कर रहा है। भाषा, साहित्य, कला, अध्यात्म राष्ट्र की पहचान। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाषा, साहित्य, कला, अध्यात्म जैसे सांस्कृतिक स्तंभ किसी राष्ट्र की पहचान को आकार देते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मगौरव में गहराई से निहित है। रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग की समय सीमा घटाकर 60 दिन की। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। यात्री अब 4 महीने की बजाय 2 महीने पहले से रिजर्वेशन करवा पाएंगे। हालांकि विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की समय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। रेल मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय ने 1 नवंबर से टिकटों के एडवांस आरक्षण की समय सीमा को यात्रा के दिन को छोड़कर 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है। रेलवे का ये नियम 1 नवंबर से लागू होगा। अब तक जिन लोगों ने पहले से ही बुकिंग करवा रखी है, उनका रिजर्वेशन बरकरार रहेगा। 31 अक्टूबर तक लोग 120 दिनों के भीतर यात्रा के लिए रिजर्वेशन करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद नया नियम लागू हो जाएगा। बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना और 45 आवामी लीग के नेताओं के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ICT ने आज गुरुवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और आवामी लीग के 45 प्रमुख नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। द डेली स्टार के मुताबिक यह वारंट जुलाई-अगस्त माह में विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ किए गए कथित अपराधों के लिए जारी किया गया है। यह फैसला तब आया जब अभियोजन पक्ष ने न्यायाधिकरण में 2 याचिकाएं दायर कर इन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की थी। मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने द डेली स्टार को बताया कि न्यायाधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शेख हसीना और अन्य 45 आरोपियों को 18 नवंबर से पहले गिरफ्तार कर अदालत में पेश करें। स्वच्छता को संस्थागत बनाने के लिए समावेशी पहल करने की जरूरत, विनी महाजन ने ये बात कही है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 4.0 शुरू किया है। पेयजल और स्वच्छता विभाग अपने कार्यक्रम प्रभागों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान के साथ मिलकर लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 4.0 में सक्रिय रूप में भाग ले रहा है। DARPG विभाग के सचिव V श्रीनिवास ने पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन CGO कॉम्प्लेक्स में विशेष अभियान 4.0 की समीक्षा के संबंध में 15 अक्टूबर 2024 को शाम 4:30 बजे DDWS सचिव विनी महाजन के साथ चर्चा की। DDWS के OSD अशोक के मीना भी दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम में उपस्थित थे। DRPG सचिव ने DDWS द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन में क्रेच का भी दौरा किया। तीसरी मंजिल की बालकनी से गिरकर वन डायरेक्शन फेम गायक लियाम पायने का निधन। विश्व प्रसिद्ध म्यूजिक बैंड वन डायरेक्शन के पूर्व सदस्य लियाम पायने का निधन हो गया है। बुधवार को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में एक होटल की बालकनी से गिरने के बाद गायक की मौत हो गई। रिपोर्टर्स के मुताबिक हादसे के वक्त गायक लियाम अपने होटल कासा सुर पेलार्मे में ठहरे हुए थे। इस होटल की तीसरी मंजिल की बालकनी से गिरकर लियाम की मौत हो गई। ब्यूनस आयर्स की सार्वजनिक आपातकालीन चिकित्सा हेल्पलाइन के प्रमुख ने एक बयान में गायक की मौत की पुष्टि की। अंग्रेजी गायक लियाम पायने महज 31 साल के थे। वहीं दूसरी ओर सिंगर की अचानक मौत पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि बालकनी से गिरना एक दुर्घटना थी या कोई साजिश। लियाम की मृत्यु से संगीत उद्योग के सितारों और प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है।
भारत में सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए कंटेंट उत्पादन को प्रोत्साहित करने की जरूरत डॉक्टर एल मुरुगन ने ये बात बोली है। सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज गुरुवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के अवसर पर ट्राई द्वारा आयोजित प्रसारण क्षेत्र में उभरते रुझान और प्रौद्योगिकी विषय पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू और ट्राई सचिव अतुल कुमार चौधरी भी उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम उद्योग में हाल की तकनीकी प्रगति और उनके बढ़ते प्रभाव की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जा रहा है। ट्राई सचिव अतुल कुमार चौधरी ने गर्मजोशी भरे स्वागत भाषण के कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज की संगोष्ठी इस क्षेत्र में नई चर्चाओं और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने के ट्राई के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए है, जिसमें हाल के घटनाक्रमों के मद्देनज़र नियामक ढांचे में आवश्यक बदलावों पर चर्चा की जाएगी। नायब सैनी ने संभाली हरियाणा की कमान, 11 कैबिनेट व 2 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सैनी को राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्यपाल ने 11 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। पंचकुला के दशहरा मैदान में आज गुरुवार को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह में राज्यपाल दत्तात्रेय ने सबसे पहले नायब सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके बाद प्रोटोकॉल के अनुसार नंबर 2 पर आमला छावनी के विधायक अनिल विज ने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ग्रहण कर ली। इसके बाद तीसरे नंबर पर इसराना के विधायक कृष्णलाल पंवार, चौथे नंबर पर बादशाहपुर के विधायक राव नरवीर सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल ने 5वें नंबर पर पानीपत ग्रामीण के विधायक महीपाल डांडा, 6ठे नंबर पर फरीदाबाद के विधायक विपुल गोयल, 7वें नंबर पर गोहाना के विधायक डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, 8वें नंबर पर रादौर के विधायक श्यामा सिंह राणा, 9वें नंबर पर बरवाला के विधायक रणवीर गांगवा, 10वें नंबर पर नरवाना विधानसभा हल्के से विधायक कृष्ण कुमार बेदी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके बाद 11वें नंबर पर तो शाम से विधायक श्रुति चौधरी, 12वें नंबर पर अटली से विधायक एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह राव, 13वें नंबर पर तिवगांव हल्के से विधायक राजेश नागर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा 14वें नंबर पर पलवल के विधायक गौरव गौतम को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर शपथ दिलाई गई। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रत्याशियों की नॉमिनेशन प्रक्रिया 18 अक्टूबर से। राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर और दूसरे चरण का 20 नवंबर को होगा। वहीं 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। विश्व आघात दिवस, JP नड्डा ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर। विश्व आघात दिवस पर आज गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि आज हम विश्व आघात दिवस मना रहे हैं, जो दुनिया भर में दुर्घटनाओं और चोटों में खतरनाक वृद्धि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसराइल के हवाई मामले में दहला लेबनान, 16 मारे गए, हिज़बुल्लाह ने भी दागे रॉकेट। गाजा में हमास के आतंकवादियों का सामना कर रहे इसराइल को अब ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिज़बुल्लाह से जूझना पड़ रहा है। इसराइल सुरक्षा बल लेबनान में छुपे हिज़बुल्लाह आतंकियों को चुन चुनकर ढेर कर रहा है। इजरायली सुरक्षा बलों के ताज़ा हमले में 16 मारे गए हैं। IDF ने दावा किया है कि दक्षिण लेबनान में उसके हमले में दर्जनों आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया गया। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास और अनुकूल विनियामक वातावरण जल्द तैयार होगा, डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने ये बात बोली है। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने आज बुधवार को दूरसंचार नियामकों के 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की महासचिव डोरिन बोगदान मार्टिन, GSMA के महानिदेशक मैट्स ग्रेनरी, ट्राई के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहौटी भी उपस्थित थे। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए माननीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासानी ने देश में ICT
क्षेत्र के जबरदस्त विकास, विशेष रूप से 5G सेवाओं का त्वरित शुभारंभ और देश में डिजिटल तकनीकों को तेजी से अपनाने पर चर्चा की। उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास और अनुकूल विनियामक वातावरण एवं इस तरह के विकास में योगदान देने से संबंधित कारकों के संदर्भ पर भी चर्चा की। केंद्र सरकार ने रबी फसल के लिए बढ़ाया MSP, किसानों को फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किसानों को राहत देते हुए 2025-26 की सभी अनिवार्य रबी फसलों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर कीमत, आर्थिक सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि रबी फसलों में सबसे ज़्यादा MSP वृद्धि सरसों और राई के लिए तय की गई है, जिसमें 300 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद मसूर लेंस के 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। चने का MSP 210 प्रति क्विंटल, गेहूं का 150 प्रति क्विंटल, केसर का 140 प्रति क्विंटल और जौ का 130 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।